Now let's discuss the differences between SN1 and SN2. See, we have already talked about SN1 and SN2 separately, right? हमने डिस्कस कर लिया है क्या है SN1, क्या है SN2, क्या क्या उनकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से रिएक्शन कंडीशंस पे वो डिपेंड करते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट बेटा. साथ में हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सम प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व बोथ SN1 एंड SN2. इस टाइप की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस. क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिफरेंसेस जब भी लिखे आप बच्चों की तरह ही लिखिए, बच्चों की तरह इन द सेंस कि बीच में एक लाइन ड्रॉ करके, एंड दैट वुड बी द बेस्ट वे. यू राइट डाउन SN1 दिस साइड एंड SN2 दिस साइड. एग्जामिनर के लिए ना रीड आउट करना, डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ईजी हो जाता है. तो आपको डिफरेंसेस जब भी लिखने हो बेटर यू गो दिस वे. आप इस तरीके से इसमें चलें. अगर हम बात करते हैं SN1 की, तो पहले हम बात करते हैं इनका कितना स्टेप का रिएक्शन है, क्या ऑर्डर है, क्या इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता, वही सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट डिफरेंस, SN1 इज़ 1 स्टेप और 2 स्टेप. जहाँ ये 1 है, ये 1 स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 1 है लेकिन स्टेप्स 2 हैं. जहाँ ये 2 है तो ऑर्डर तो 2 है लेकिन स्टेप्स 1 है. सो दिस इज़ 2 स्टेप रिएक्शन and this one is 1 step reaction, right beta. This is 2 step and this one is 1 step. Second, it follows and its order is 1. It follows unimolecular kinetics. एक ही इसका ऑर्डर है. This 1 stands for its order. Order is 2 in this case, right. Third, SN1 में एक इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है. एन इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड. बट इस केस में कोई भी नो इंटरमीडिएट, इनफैक्ट कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है, इज फॉर्म्ड. कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है. अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें, this because in this case carbocation is formed, so this is derived by formation or stability of carbocation. So we can say that SN1 is influenced by stability of carbocation. मेन फैक्टर इसमें यही है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतना ही फास्ट SN1. And in this case this is influenced by steric hindrance. जितना कम steric hindrance उतना ही fast SN2 reaction. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. So you can say that rate is directly proportional to stability of carbocation. In this case you can say that rate of reaction is inversely proportional to steric हिंड्रेंस. इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस होंगे बेटा. फिफ्थ वन अगर हम चेक करें, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. इन दिस केस इट डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज दैट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. सो रेट लॉ जो अगर हम देखें तो के ओनली सबस्ट्रेट, और अगर आपका सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है तो RX. और इसका रेट क्या होता है बेटा, इट डिपेंड्स बोथ ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पे ही डिपेंड. जैसे अगर आपका सबस्ट्रेट RX है तो RX पे डिपेंड करेगा और उसके साथ साथ किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा. दैट मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ nature and the concentration of nucleophile. But in this case rate depends on
द नेचर, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा. द नेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा. सो डिफरेंसेस भी कई बार पूछे जाते हैं और उसके दोनों के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वही वाला डिफरेंस लिख लेते हैं. सो इन दिस केस रेसिमाइजेशन takes place. In this case Walden inversion टेक्स प्लेस. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड से अटैक करता है. इसमें कार्बोकैटायन होने की वजह से प्लेनार मॉलिक्यूल बनता है, तो फ्रंट से और बैक से दोनों से अटैक होने के न्यूक्लियोफाइल के इक्वल चांसेस होते हैं. 7th, दिस इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर this type of reaction. In this case polar aprotic solvents favor. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा पोलर उतना ही फास्ट SN1 और जितना कम पोलर उतना ही फास्ट, जितना कम एप्रोटिक उतना ही फास्ट SN2. अगर हम इसमें ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? सबसे फास्ट है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हैलाइड. और इसका ऑर्डर क्या है? सबसे कम है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और सबसे फास्ट है मिथाइल हैलाइड. सो प्राइमरी और मिथाइल में मेनली SN1 SN2 होता है, टर्शरी और सेकेंडरी में मेनली SN1 होता है. और टर्शरी में तो क्लियरली SN1 होता है, सेकेंडरी का डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं. राइट बेटा? सो दीज आर द डिफरेंट factors, differences between SN1 and SN2. अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ विच आर बेस्ड ऑन SN1 एज वेल एज SN2. किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड है, आइडेंटिफाई इन विच केस SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर, आइडेंटिफाई इन विच केस SN2 विल बी फास्टर. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now let's solve some problems based on it. The question is an optically active compound having molecular formula C7H15H17Br reacts with aqueous QH to give racemic mixture. क्या मिल रहा है यहाँ से हमें? racemic mixture, यानी कि प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? रेसिमाइजेशन. राइट बेटा? राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व. तो पहली चीज़ यहाँ से हमें क्या क्या हिंट मिल रहे हैं ये देखो. सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. गिवन कंपाउंड क्या है? गिवन कंपाउंड सपोज है A. मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका है C7H15Br. राइट बेटा? C7H15Br. तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है. बाकी तो देखो यहाँ से देख के ही पता चल गया, 7 का डबल 14 प्लस 1, तो यानी कि तो एल्काइल ग्रुप ही है और एल्काइल ग्रुप में तो कोई अनसेचुरेशन नहीं होता. तो पहली चीज़ यहाँ से देख के भी पता चल रही है. और बाई चांस ना भी आपको आइडिया लगे तो आप सबसे पहला काम होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कि हम कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. कई बार इसको डबल बॉन्ड इंडेक्स भी बोला जाता है. क्या होता है ये, कैसे निकालते हैं बेटा? जो आपका गिवन फार्मूला है उसके हिसाब से जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है उसका डबल प्लस 2 हाइड्रोजन करिए. सो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, कार्बन का नंबर कितना है? 7. तो आइडियली इसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 7 के साथ अगर एल्केन बनता, सैचुरेटेड ही एल्केन ही होता है सैचुरेटेड, तो 7 कार्बन के साथ अगर एल्केन बनता तो कितना होता नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन? 16. 7 दूनी 14 प्लस 2 16. सो आइडियली कितना होना चाहिए था? 16. माइनस, क्या माइनस करते हैं? जितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी कितना है बेटा? 15. और माइनस जितने भी हेलोजन है उनको भी माइनस ही कर देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया है? 0. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सो इससे हमें क्या मिला है? इंडिकेशन नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, मीन्स नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. नो अनसेचुरेशन मीन्स नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. सो यू कैन से दैट नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई साइकिल नहीं है. यहाँ से इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है. तो एक हिंट इन्होंने दिया है
प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। सो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब उस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन किस में होता है बताइए, जब कौन सा मैकेनिज्म हो, व्हेन SN1 टेक्स प्लेस। जब SN1 होगा तभी रेसिमाइजेशन होगा। और SN1 किस में होता है, टर्शरी RX में, एल्काइल हैलाइड में। और दूसरा कह रहा है क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है, इसका मतलब जो RX वाला जिस कार्बन से X जुड़ा है, जिस कार्बन से X जुड़ा है, पहली चीज़ ये टर्शरी है, दूसरा ये कायरल कार्बन है। अगर वो रेसिमाइजेशन की बात कर रहा है इसका मतलब कैसा है, कायरल कार्बन है। तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कार्बन से जुड़ गया है कौन सा एल्काइल हैलाइड है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जुड़ गया है। इसके अलावा जो 3 ग्रुप बचने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों अलग होने चाहिए। तो सपोज करो हमने एक तरफ जोड़ा मिथाइल, एक तरफ जोड़ दिया। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 7 को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, 7 कार्बन में से एक तो सेंटर वाला ये हो ही गया है, ये वाला। इसके अलावा वो हमारे पास बच गए 6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 6 में से तीनों अलग अलग नेचर के होने चाहिए कार्बन। एक पे 1 कार्बन, एक पे 2 कार्बन और एक पे 3 कार्बन, हो गए 6। 1 2 3 और 3 6। तो इस तरीके से हम इस ग्रुप को कायरल बना सकते हैं। तो एक पे 1 कार्बन का ग्रुप मिथाइल, एक पे 2 कार्बन का ग्रुप इथाइल और एक पे 3 कार्बन का ग्रुप प्रोपाइल। ऐसे करके हमने इस कायरल, दिस इज़ योर कायरल रिएक्टेंट विच इज़ कंपाउंड ए हमने यहाँ से बना दिया है। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे बना है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्वस KOH के साथ ये क्या बनाता है बेटा, इट मेक्स रेसिमिक मिक्सचर। ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा KOH के साथ। तो वो हम चेक कर लेते हैं कैसे इसका रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। सो ये जो रिएक्टेंट है आपका, लेट्स से वी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसको लिखते हैं। लेट्स से दिस इज Br, इधर हमारे पास आ गया लेट्स से मिथाइल, इधर आ गया है लेट्स से इथाइल और इधर आ गया है प्रोपाइल C3H7। जब हम इसमें एक्वस KOH ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अब हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, एक तो डिट्टो ऐसा बना दो जहाँ से Br गया वहीं OH लगा दो। सो C ये लग गया OH, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हम लिख देंगे, एंड दिस इज CH3 एंड दिस साइड विल बी हैविंग C3H7। ये तो एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर यानी कि इसका मिरर इमेज भी बनना चाहिए। तो मिरर इमेज कैसे बन जाएगा इसका, Br जिधर से गया है उसका ऑपोजिट, ठीक है। दूसरा ये जो फ्रंट में था वो हमें इधर दिखेगा CH3, ये बैक वाला आ जाएगा C2H5 और इधर क्या हो जाएगा बेटा C3H7। सो ये बन गया यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिल गया है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखिए बड़ा सिंपल है मैकेनिज्म। CH3 आपका रिएक्टेंट आपने लिखा C3H7 Br, दिस इज़ द रिएक्टेंट। पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सबसे पहले Br जाएगा, एक कार्बोकटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन हमें मिल गया है CH3 C2H5 एंड दिस इज C3H7। सो दिस इज कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब हुआ कि प्लेनार ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनार। प्लेनार होने की वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है यानी कि OH नेगेटिव वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। तो जो OH नेगेटिव है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी, दोनों साइड से अटैक करने के इक्वल चांसेस हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये इस साइड से सेम साइड से अटैक करता है जहाँ से Br गया है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम Br की जगह लगा देंगे OH, ये हो गया आपका C2H5, दिस इज CH3 एंड दिस इज C3H7। और अगर ऑपोजिट साइड से अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, C इधर से लगा दिया OH, इधर ये C3H7 चला गया है और जो फ्रंट में था वो इधर आ जाएगा, दैट इज CH3 और बैक वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा यानी कि C2H5। सो ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का मिल गया है और ये क्या मिल गया है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का। सो दिस वे विल बी गेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर। सो विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। यहाँ से हमें ये मिल गया है रेसिमिक मिक्सचर। अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। वन इज 1 bromobutane and
2 ब्रोमो ब्यूटेन। दोनों में से कौन फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा? फास्टर SN2 कौन शो करेगा? सो विच अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन, ये हमें बताना है। सो देखो 1 is 1 ब्रोमोब्यूटेन। SN2 में आपने यही देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें कम रहेगा, और ऑर्डर आपको पता है प्राइमरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। सो 1 ब्रोमोब्यूटेन ये है, दिस इज ब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 पे BR लगे एक, तो एक ये ब्यूटेन जिसमें BR लगे 2 पे। सो देखो ये है प्राइमरी और ये है टर्शरी, तो कौन सा फास्ट होगा? SN2 का ऑर्डर क्या होता है बेटा? प्राइमरी सबसे फास्ट, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। सो ऑब्वियसली प्राइमरी इज़ फास्टर देन सेकेंडरी। सेम वे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है कि वाई एलाइल हैलाइड्स undergoes faster nucleophilic substitution reaction than propyl halide n propyl halide। ठीक है, कि फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होगा एलाइल हैलाइड में, किसके कंपैरिजन में? एन प्रोपाइल हैलाइड। दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, दिस इज एलाइल हैलाइड। एन प्रोपाइल इज CH3 CH2 CH2X, दिस इज प्रोपाइल हैलाइड, एन प्रोपाइल। अब अगर मान लीजिए ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमें पता है ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस पर पॉजिटिव, एंड जो भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकटायन बनेगा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अगर हम मान लीजिए इसमें SN1 रिएक्शन होता है, तो SN1 के लिए क्या कार्बोकटायन बनेगा? डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, किस तरीके से? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा एंड इट विल गिव अस CH2 पॉजिटिव CH2, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस बिकॉज दिस इज स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। इस केस में देखते हैं अगर SN1 रिएक्शन हुआ तो क्या कार्बोकटायन बनेगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, सो प्राइमरी कार्बोकटायन। सो एलाइल इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो A जो है आपका वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, A इज मच स्टेबल देन B। ये कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी अगर हम देखें, सो ऑब्वियसली किसमें फास्टर SN1 होगा? जहाँ पे A स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये इधर जाना चाहेगा, ये कम स्टेबल है तो कम जाना चाहेगा। सो दैट्स वाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। सेम वे बेंजाइल के लिए भी पूछा जा सकता है। एक है आपका बेंजाइल, ये है बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल, और एक है आपका CH2, या सिर्फ यहाँ पे लगा दिया है Cl, या CH2Cl है। सो दोनों में से किसका SN1 फास्टर होगा? अगर हम देखें जैसे बेंजाइल क्लोराइड में ये बॉन्ड टूटा तो बेंजाइल कार्बोकटायन बनेगा, और यहाँ पे सिंपल प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा। ऑब्वियसली दिस अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। SN1 की जहाँ बात करते हैं तो वी हैव टू लुक एट द कार्बोकटायन। हमें किसको देखना पड़ेगा बेटा? कार्बोकटायन को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक पेयर गिवन है, यहाँ पे ये नया क्वेश्चन था, SN1 का ऑर्डर बताना था आपको। सेम वे सपोज करिए ये क्वेश्चन है आपका Cl और एक है आपका ये वाला Cl। सो SN1 किसका फास्ट होगा? ये क्वेश्चन है आपका, SN1 किसका फास्ट होगा? दिस इज टर्शरी एंड दिस इज सेकेंडरी। टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, सो ऑब्वियसली दिस वन। सो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सो आई होप यू कैन ऑल कैन आंसर फॉर दैम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपका एल्काइल हैलाइड है ये वाला, एक तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है और एक बेंजाइल से क्लोरीन अटैच्ड है CH2Cl। SN1 किसका फास्ट होगा? ये वाले जो रिएक्टेंट है बेटा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज से क्लोरीन जुड़ा हो डायरेक्टली, वो तो बहुत ही स्लो SN1 देते हैं। इसमें स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा,
इसमें आपका कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये वाला तो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि ये बॉन्ड तोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2। आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस। और प्रैक्टिस करिएगा इस पे बेस्ड, और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा NCERT की भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी।